अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, आपका केमिस्ट्री टीचर, और ये है आपका चैनल MWS केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज का हमारा छठा लेक्चर ऑन एसिड बेस इक्विलिब्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आज हम सीखेंगे सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट को, जिसको हम शैप कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी, जो हमारे पास लिबस का कॉन्सेप्ट था उसमें कुछ लिमिटेशंस का मैंने जिक्र किया था। पहली जो लिमिटेशन थी वो हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस का नहीं बताता, और हमें स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो है वो भी एक्सप्लेन लिबस के कॉन्सेप्ट में नहीं की गई। तो ये दोनों चीज़ों को लेके कंसर्न था पियर्सन, और उसने ये सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट हमें दिया। तो इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हम हार्ड बेस किसको कहते हैं, सॉफ्ट बेस किसको कहते हैं, हार्ड एसिड किसको कहते हैं, और हार्ड सॉफ्ट एसिड किसको कहते हैं। तो देखते हैं। जब तक ये आपको सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, आपको एप्लीकेशंस नहीं समझ आएंगी। तो पहले हम इसको सीखेंगे। देखें जी, हमारे पास सबसे पहले देखें है जी सॉफ्ट। पहले हम हार्ड बेसिस की चलो बात कर लेते हैं। हार्ड बेसिस, हार्ड बेसिस क्या होती हैं? अकॉर्डिंग टू पियर्सन, हार्ड बेसिस, जाहिर बात है लिबस के कॉन्सेप्ट में बेस हम उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाली। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन देंगी ही, मतलब वो हार्ड बेसिस हों या सॉफ्ट बेसिस हों। लेकिन क्या होंगी ये? एक तो ये इनकी लो पोलराइजेबिलिटी होगी। अब ये क्या है पोलराइजेबिलिटी? आप ये याद रखें, जो पोलराइजेबिलिटी होती है ना, ये बेसिकली आयोनाइज होने की एबिलिटी होती है। ठीक है जी, मतलब जितना बड़ा साइज होता है ना, वो चीज़ उतनी ज़्यादा पोलराइजेबल होती है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्शन उतनी ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जो है वो बिखरे हुए होते हैं। अगर हम कहते हैं लो पोलराइजेबिलिटी, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन काफ़ी बिखरे हुए नहीं है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहते हैं उस एटम के अंदर, यानी वो काफ़ी सिमट के रहते हैं। तो यूँ कह लो, लो पोलराइजेबिलिटी का ये मतलब होगा। इज इट क्लियर? लो पोलराइजेबिलिटी होगी। उसके अलावा और क्या होगा? नॉट ईजिली ऑक्सीडाइज्ड। नॉट, जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर फैले नहीं होंगे, तो नॉट ईजिली ऑक्सीडाइज्ड। इसका ये मतलब होता है, ऑक्सीडाइज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी, यानी किसी चीज़ में से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, उसकी ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडाइज होना होता है। तो इसका मतलब ये जो हार्ड बेसिस होती हैं ये ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं होती। कहने का मतलब ये हुआ ये जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देती। फिर इसका मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाई होगी, तो इनकी हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है, यानी आपको पता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कहते हैं। तो इनकी हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एसोसिएटेड विद एम्प्टी ऑर्बिटल्स, विद एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ हाई एनर्जी, यानी इनके पास ऐसे एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, यानी इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन ऑर्बिटल्स तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। वो जो हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं उन तक एक्सेस ही नहीं होगी। कहने का फिर वही मतलब कि नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड, यानी इलेक्ट्रॉन देना इनके लिए काफ़ी मुश्किल काम होता है। सो सच बेसिस आर कॉल्ड हार्ड बेसिस। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, वो आपने देख लेनी है कि हार्ड बेसिस कौन कौन सी होती हैं। इसमें हम सबसे पहले F नेगेटिव की बात करेंगे। F नेगेटिव जो है यानी फ्लोराइडाइन, इन सारी एबिलिटीज पे, इन क्राइटेरियाज पे पूरा उतरती है। ठीक है जी, ये नेगेटिव बेस है। इसी तरह OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव अमाइडाइन, ये हाइड्रोक्सिल आयन है। इसी तरह वाटर इटसेल्फ, वो भी इसी कैटेगरी में। अमोनिया, ये भी इसी कैटेगरी में आती है। ठीक है जी, दीज आर ऑल हार्ड बेसिस, यानी ये सारी ये प्रॉपर्टीज पे पूरा। इसे कार्बोनेट आयन जो होता है CO3-2, नाइट्रेट आयन NO3-1। ठीक है जी, सो दीज आर ऑल हार्ड बेसिस, ये हार्ड बेसिस हैं। क्लियर हुआ? यानी ये इनमें प्रॉपर्टीज होंगी। अब हम आते हैं सॉफ्ट बेसिस की तरफ। अब सॉफ्ट बेसिस क्या होती हैं? ये भी बहुत आसान है। इसी को जो अभी हमने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा है, इसको उल्टा कर दें तो आपके पास हार्ड से वो सॉफ्ट में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हमने कहा कि लो पोलराइजेबिलिटी, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? हाई पोलराइजेबिलिटी, यानी आप ये कह लो इनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बिखरे हुए होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट बेसिस। ठीक है जी, सॉफ्ट बेसिस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बिखरे हुए होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं। सो इसका मतलब हाई पोलराइजेबिलिटी। यहाँ पे लिखा है नॉट इजीली ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पे क्या होगा? यस,
easily ऑक्सीडाइज्ड, ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन इनके लिए देना आसान है, सारी बात है, लिबस की बेस वो होती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे, तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू दीज, ठीक है। अब फिर यहाँ हमने लिखा था हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली लो होती है, तो इनकी क्या होगी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इज दैट क्लियर? चलो जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये हमने लिखा था एसोसिएट, है ना, ये एसोसिएटेड विद एम्प्टी ऑर्बिटल्स, एम्प्टी ऑर्बिटल्स, यहां पे हमने लिखा था विद हाई एनर्जी, यहां पे हम क्या लिखेंगे, विद लो एनर्जी, तो इसका मतलब गेट ऑक्सीडाइज्ड, बिकॉज इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स, है ना, मतलब जो आगे ऑर्बिटल्स पड़े हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स, जो खाली ऑर्बिटल्स पड़े, उनकी एनर्जी में और जहां इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो इतना ज़्यादा गैप नहीं, ये एम्प्टी ऑर्बिटल पड़े, ये वो ऑर्बिटल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पड़े, तो अगर ये एनर्जी गैप ज़्यादा है तो फिर हम ये कंडीशन की बात करें, अगर ये एनर्जी गैप कम है एम्प्टी ऑर्बिटल का और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं ऑलरेडी, अगर ये गैप कम है तो हम बोलेंगे वो हमारे पास सॉफ्ट बेस होगी, ठीक है। अब इसमें हमने ये एग्जांपल दी थी, इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल, लाइक इसमें ब्रोमाइड आयन होता है, ठीक है, आयोडाइड आयन, यानी ये हैलोजन में क्लोरीन वैसे यहाँ आती है, क्लोराइड आयन वो इस कैटेगरी में आती है, ठीक है, तो ये ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन यहाँ पे आ जाते हैं। इसके अलावा आपने इथीन का तो सुना होगा, इथीन गैस जो होती है वो चूँकि न्यूक्लियोफाइल है, उसमें इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी होती है, आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो इथीन भी इस कैटेगरी में आती है। एच नेगेटिव, ये बेस है लेकिन सॉफ्ट बेस है, ठीक है, एच नेगेटिव, क्लियर है, क्योंकि ये इन कैटेगरीज पे पूरा उतरती है। इसी तरह और हमारे पास क्या है, जैसे बेंजीन है, बेंजीन इटसेल्फ, बेंजीन में भी इलेक्ट्रॉन पेयर देने की एबिलिटी होती है, ठीक है जी, तो बेंजीन भी किस कैटेगरी में आती है, यस, सॉफ्ट बेसेस वाली कैटेगरी में आ जाती है। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कुछ न्यूट्रल भी हम ले लेते हैं, ये हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है, सॉफ्ट बेस है। तो अब आपने इनको याद रखना है ताकि आगे जो एप्लीकेशंस आए उसमें फिर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। आई रियली होप हार्ड बेसिस का और सॉफ्ट बेसिस का आपको जो ये वाला कॉन्सेप्ट सिंपल सा था वो समझ आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम एसिड्स की बात करेंगे कि सॉफ्ट एसिड्स कौन से होते हैं और हार्ड एसिड्स कौन से होते हैं। तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हार्ड एसिड्स को, पहले हार्ड बेसिस को देखा था, तो पहले हार्ड एसिड्स को देख लेते हैं। अब आप लिविस के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, यस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, है ना, तो एक्सेप्ट करने वाला जो एटम होगा वो कैसा होना चाहिए, तो हम उसको हार्ड एसिड बोलेंगे। अगर तो वो स्मॉल साइज का हो, मतलब छोटे साइज का हो, ठीक है, तो पहली बात यहां पे क्या आ गई, स्मॉल साइज, तो हम उसको हार्ड एसिड कहेंगे अगर स्मॉल साइज एक्सेप्टर एटम जो होगा, ठीक है। उसके अलावा स्मॉल साइज के साथ उसके ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज होगा, हाई पॉजिटिव चार्ज, फिर भी हम उसको क्या बोलेंगे, यस, हम उसको बोलेंगे हार्ड एसिड, क्लियर। उसका क्या होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, हाई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से वो ना दे सकता हो, या उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो ही ना देने के लिए, ना होने के बराबर हो, ठीक है, नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू डोनेट। बाजों का जो होते हैं ना हमारे पास एसिड्स, उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन बच जाने की वजह से, हालांकि वो होते एसिड्स ही हैं, इलेक्ट्रॉन उन्होंने एक्सेप्ट ही करने होते हैं, लेकिन फिर भी उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, तो वो भी एसिड्स होते हैं। लेकिन ये जो हार्ड एसिड्स होते हैं ना वो सॉफ्ट होते हैं। ये जो हार्ड एसिड्स होते हैं इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देने के लिए होते ही नहीं, यानी कंडीशनल है कि इसमें ये इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी बिल्कुल नहीं रखते, यानी इलेक्ट्रॉन देना इनके लिए पॉसिबल होता ही नहीं फर्दर, यानी फर्दर ही ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी बहुत कम रखते हैं, यानी फर्दर इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं वैलेंस शेल में देने के लिए, तो कहाँ से ऑक्सीडाइज होंगे। मैं एग्जांपल इस बात को मैं एलैबोरेट कर देता हूँ। लाइक अगर हम कहें ना एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम के पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं बोलूँ Al+, तो फिर ये हार्ड एसिड नहीं है, क्योंकि अभी भी इसके पास देने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना। हाँ, अगर मैं बोलूँ Al+3, अब ये हार्ड एसिड है, Al+3 क्या है, हार्ड एसिड, और
Al+ क्या है, सॉफ्ट एसिड। अब वजह क्या मैं बता रहा हूं आपको, इसके पास अब देने के लिए मजीद कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं है, लेकिन इसके पास अभी हैं। तो ये डिफरेंस होता है। मैं इसकी एग्जांपल्स लिख देता हूं। देखो, एक तो आपके सामने अभी लिख दी है Al+3, सही है, क्लियर। फर्स्ट ए ग्रुप में आ जाओ, लिथियम Li+, सोडियम Na+, चलो ये मैं कॉमा हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, पोटेशियम K+, ये फर्स्ट ए ग्रुप के 3 मेंबर्स हैं। सेकंड में आ जाओ तो हमारे पास मैग्नीशियम है, या मैग्नीशियम इसको हम पढ़ते हैं Mg+2, Ca+2, कैल्शियम आयन ये। तो अब इनके पास वैलेंस शेल में होते ही 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं 2, अब मजीद नहीं दे सकती। तो ये सारी वो कंडीशन, स्मॉल साइज, हाई पॉजिटिव चार्ज, नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू डोनेट, और फिर स्मॉल साइज, वो सारा मतलब आ गया इसमें। इसी तरह ये Al+3 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, ठीक है, क्लियर हो रही हैं चीज़ें। यस, कुछ हमारे पास ऐसे भी हैं जैसे ये, सही है, इसको हम इसाइल कैटायन कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास और देख लें कोई एग्जांपल, लाइक H+, हाँ जी, H+ भी इस कैटेगरी में आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये बार बार यूज़ होगी, ठीक। और भी हैं, लाइक हम अगर बात करें Fe+3 की, आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये भी कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे ये बॉर्डर लाइन केस में आती है, कॉपर +2, ठीक है जी, ये बॉर्डर लाइन केस में, जैसे Fe+2 ये भी बॉर्डर लाइन केस में। अब ये बॉर्डर लाइन केस क्या होता है, जिनको हम सॉफ्ट और हार्ड दोनों में कैटेगोरिकली लिखते हैं। तो मतलब कहने का ये, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा ना, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, वो उतनी ज़्यादा हार्ड एसिड होती जाएगी, ठीक है। लाइक अगर मैं कहूँ आयरन +2, तो ये उतनी हार्ड नहीं है जितनी आयरन +3 है। एम आई क्लियर? तो ये था जी हमारे पास क्या, हार्ड एसिड्स के लिए। अब हम सॉफ्ट एसिड्स की बात कर लेते हैं जल्दी से। सॉफ्ट एसिड्स, ये वैसे तो बहुत सारे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप ये जो मैं एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ ना, ये लाजमी करोगे, क्योंकि ये बार बार यूज़ होनी है हमारी एग्जांपल्स, तो इनको आपने अच्छे से करना है, ठीक है जी। इसमें अब हम सॉफ्ट एसिड्स की बात कर लेते हैं। सॉफ्ट एसिड्स क्या होंगे, उल्टा कर लें इसको, यहाँ स्मॉल साइज, तो ये थोड़े लार्ज साइज के होंगे, लार्ज साइज। फिर हाई पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लो पॉजिटिव चार्ज होगा इनका, क्लियर। इसी तरह हमने लिखा नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू डोनेट, ठीक है, तो यहाँ पे दे हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब ये नहीं है कि इनमें बिल्कुल देने की, इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी नहीं होती। बेशक एसिड्स का काम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होता है, लेकिन इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर भी मौजूद होते हैं, तो बैक बॉन्डिंग में ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस दे भी सकते हैं। खैर, तो सॉफ्ट एसिड्स और हार्ड एसिड्स में ये फ़र्क है। अब एग्जांपल्स के हैं, लाइक जैसे यहाँ पे हमने सॉफ्ट बेसिस की एग्जांपल दी, इसी तरह सॉफ्ट एसिड्स की भी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं, वो हम देख लेते हैं। लाइक अभी आप अगर जितनी भी हैवी मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, अगर उन पे कम चार्ज है तो वो ज़्यादा सॉफ्ट एसिड्स की कैटेगरी में आती हैं, जैसे Hg+, ठीक है, Hg+2 भी वैसे इसी कैटेगरी में आती है। इस तरह सिल्वर का Ag+, कॉपर का Cu+, सही है, ये क्यूप्रिक आयन होता है और ये क्यूप्रस आयन होता है, तो इस तरह करके हम इनके नाम रखते हैं। खैर, ये सारे हमारे पास क्या हैं, सॉफ्ट एसिड्स हैं। और भी हमारे पास सॉफ्ट एसिड्स की एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे Pb+2, Pb+4 भी वैसे इस कैटेगरी में आ जाती है, लेकिन Pb+2 ज़्यादा फेवरेबल एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है जी। इसी तरह Pt+2, प्लैटिनम जो है। सो सच एग्जांपल्स आर EDC आर सॉफ्ट एसिड्स। और अगर मेरे जहन में नहीं आ रही तो आप देख लेना, बुक में लिखी हुई हैं, ठीक है। मतलब इन कैटेगरीज पे, इन जो पॉसिबिलिटीज़ पे जो चीज़ पूरा उतरेगी, हम उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट एसिड्स बोलेंगे। तो ये आपने कैटेगोरिकली चीज़ों को याद रखना है। तो आई रियली होप ये जो सॉफ्ट एसिड्स और सॉफ्ट बेसिस वाला जो आपको कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल क्लियरली समझ आया होगा। अगर ये समझ आया है तो आपके लिए एप्लीकेशंस हैं वो बिल्कुल आसान होंगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।